आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया रिएजेंट की जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड इतना वर्सटाइल रिएजेंट है जिससे हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन भी करा सकते हैं और बहुत सारे कंपाउंड भी बना सकते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसलिए हमने इसका नाम भी दिया है द इलेक्ट्रोफाइल हंटर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमारे पास यहाँ पर होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स लेके जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बनेगा आर डॉट। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, आर पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर मान लो आपके पास एसिडिक एच हुआ आर एक्स में, तो भी एबीआर होकर आपका ग्रिग्नार्ड खत्म हो जाएगा। और अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बचा तो भी इंटरनल अटैक होकर आपका ग्रिग्नार्ड खत्म हो जाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया रिएजेंट की जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड इतना वर्सटाइल रिएजेंट है जिससे हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन भी करा सकते हैं और बहुत सारे कंपाउंड भी बना सकते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसलिए हमने इसका नाम भी दिया है द इलेक्ट्रोफाइल हंटर। आर माइनस, आप समझे, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना अपने आप में बहुत मुश्किल था। तो जब इसकी खोज हुई तो उन साइंटिस्ट को जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट की इन्होंने खोज की थी। तो जितने टाइप्स के इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं उन सब के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली रिएक्ट करता है। कभी एक्ट करता है बेस की तरह, कभी एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इसके पास रिएक्शन करने को बहुत सारे हैं। एबीआर कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, एसएनएई कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये कर सकता है। तो आज हम इसी की बात करना चाह रहे हैं, द एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल ग्रिग्नार्ड क्वेस्ट फॉर इलेक्ट्रोफाइल। अब जरा देखें, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। हमें ग्रिग्नार्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड आखिर है क्या। वो है RMGX। RMGX। तो यहाँ अगर मैं थोड़ा चार्ज दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, +2 होगा और ये -1 होगा। गजब की बात यह है कि RMGX जो है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, उसमें ये वाला बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। और ये वाला बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है दोस्तों, आयोनिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंटली, तो हम ऐसे कहते हैं कि RMGX क्या है, R- ही तो है। नहीं, ये R- नहीं है, दिस इज द सोर्स ऑफ R-। आपको एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ के फिर R- क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ होता क्या है, अगर मैं यहाँ ले लूँ RX, RX मतलब X कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है। हम Cl ले लें, Br ले लें, आयोडीन ले लें। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा उतना बढ़िया होगा, ठीक है। जितना छोटा R होगा उतना बढ़िया होगा। CH3 लेंगे बहुत बढ़िया, आयोडीन लेंगे बहुत ही अच्छा, CH3I लेंगे और भी अच्छा। और फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं हम Mg के साथ। हम यहाँ पर लेते हैं एक ऐसा सॉल्वेंट जो कि रिएक्टिव न हो। ये ले लो, या इससे भी बेटर है कि ये ले लो। इसकी और इसकी पोलैरिटी में लगभग दुगने का अंतर है। मतलब ये कंपाउंड लगभग 2 गुना पोलर है कंपाउंड कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तो होता है कि आप THF लें। THF इतना शानदार है, इतना शानदार है, इतना शानदार है, क्या बताऊं कितना शानदार, इतना शानदार है कि RX में अगर R हमारा छोड़ के PH भी ले लूं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला, जहां पर हमारे पास X PH के साथ रेजोनेंस कर रहा हो बेंजीन में, तो भी ये PH X बॉन्ड को तोड़ने में, पोलराइज करने में सक्षम है। तो जब भी आपको डबली बॉन्डेड कैरेक्टर वाले X को तोड़कर RMGX बनाना हो, उस समय आप कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे, मोर पोलैरिटी वाला। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आप दोनों का चेक करेंगे तो लगभग दुगना है इसका, 7.6 के आसपास, ठीक है। और यहाँ देखें तो हमारे पास दोस्तों बन जाता है RMGX। ये बन जाता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है ये। OMC लिखेंगे आगे से इसको, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि R मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेटेलिक मतलब मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के बारे में अगर ब्रैकेट में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा कि दिस इज सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन का सोर्स है, कार्बेनाइन नहीं है, कार्बेनाइन का क्या है, सोर्स है।
अब अगर मैं कैसे बना उसके बारे में जानना चाहें तो जैसा कि हम बोलते ही हैं कि मैग्नीशियम जो है वो आखिर है क्या। मैग्नीशियम आखिर इलेक्ट्रॉन फायर करने का एक मैकेनिज्म है ना। मैग्नीशियम नाम सुन के फ्लावर समझिए क्या, फायर है ये, इलेक्ट्रॉन फायर करता है। और ये इलेक्ट्रॉन फायर जो करता है, इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक गूंस, गुंडे होते हैं ये। या तो इन्हें खोली खाली चाहिए या फिर ये खाली करवा लेते हैं खोली, मतलब खोली का मतलब है वेकेंट और वाइटल। तो इनको रहने के लिए स्थान चाहिए हमेशा, या नहीं है तो फिर ये क्रिएट करवा लेंगे। जैसे कि हमारे पास आर एक्स है, तो अब इसने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन तलाश कर लिए, कहीं भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इसने देखा कि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड वीक है, हो सकता है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहते हैं यार तुझे क्या मतलब है जीवन में एक्स से, एक्स ने वादा किया था कि आप इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे, लेकिन इसने तो डिच कर दिया ना तुझे अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच के, तो क्यों जा रहा है एक्स के पास, मैं तुझे दो इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्टेट कंप्लीट करता हूँ, इस एक्स को यहाँ से रवाना कर। तो इसी समय पर एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाते हैं, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स लेके चला जाता है, कोई फर्क नहीं है, आर माइनस हमारे पास क्रिएट हो चुका है और यहाँ हमारे पास बन गया है एक्स माइनस। ये हमारा एक्स माइनस बाहर निकल गया। और इसी समय पर अगर हमारे पास आर माइनस हमारे पास है ही, आर माइनस क्रिएट हो ही चुका है, ये एक्स माइनस हमारे पास बाहर जा ही चुका है, और एम जी प्लस टू हमारे पास है ही, तो ये एम जी प्लस टू है, तो ये बन जाएगा हमारे पास आर एम जी एक्स, ये बन गया हमारे पास ग्रिग्नार्ड। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा है वो कैसा मैकेनिज्म है दोस्तों, ये मैकेनिज्म हमारे पास कैसा है, आयोनिक, जहां दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। क्लियर है। हो सकता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, व्हाट डज इट मीन, कि हमारे पास आर एक्स है, ये है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास आयोनिक मतलब दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमारे पास यहाँ पर होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स लेके जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बनेगा आर डॉट और प्लस बनेगा एक्स माइनस। अब अगर एक ही इलेक्ट्रॉन किसी mg ने दिए हैं, इसको ऐसे समझें, mg है हमारे पास और उसने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन फायर किया, दो इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने फायर कर दिया है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आया और एक रेडिकल है उसके पास ऑलरेडी, एक इलेक्ट्रॉन ही तो दिया है उसने, है ना, दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो दो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक रेडिकल है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये एक्स आर माइनस जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा, और जब आर माइनस बाहर निकलेगा तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ एम जी पॉजिटिव चार्ज रेडिकल और ये रेडिकल और रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास आर एम जी एक्स। ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास कैसा मैकेनिज्म है, ये हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म कैसा है हमारे पास आयोनिक, दो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस टू, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा ना मैं, ऑब्वियसली मैं नहीं दिखाऊंगा तो भी चलेगा, मैग्नीशियम प्लस वन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दिखाने का मतलब ये है, ये अभी एक इलेक्ट्रॉन और है इसके बाद आउटर में उस शेल में, तो वो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आर एम जी एक्स बना सकता है। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन हो गई आर एम जी एक्स की। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करूं तो जितना छोटा होगा ऑब्वियसली आर, उतना पहुंचना उतना बढ़िया होगा, पहुंचना, बोलो बात समझ में आ गया। तो जितना छोटा उतना अच्छा, और जितना लिविंग ग्रुप अच्छा उतना अच्छा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये हो गई। अगला देखें, अगला क्या है, और कौन कौन से OMCs है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और कौन कौन से हैं। तो देखो सोडियम बना सकता है, लिथियम बना सकता है, Mg बना सकता है, जिंक, कैडमियम, CuLi, ये कौन है, इसका नाम तुमको पता होना चाहिए, इसका नाम है गिलमांस रिएजेंट R2Hg। यहाँ जो नीचे लिखी हुई है इन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लगभग, लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने यहाँ लिख दी है। अब यहाँ देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन की तो फिक्स है ना, मान लेते हैं हम, अगर ये सिंगली बॉन्डेड है तो हम कह सकते हैं 2.5 है, तो ये जो है हमारे पास सिग्निफिकेंटली इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके बीच में, आर के बीच में और मेटल के बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन तीनों में काफी ज्यादा है, यहाँ पर रिलेटिवली काफी चेंज आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है मगर उतना ज्यादा कंपेरेटिवली नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा
तो आर पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पर भी हमारे पास आर पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन वो रिलेटिवली क्या आने वाला है, कम आने वाला है। तो इसका मतलब आर माइनस ये है, ज्यादा है। अब ज्यादा और कम होने से क्या मतलब है, अगर तुम हार्ड एंड सॉफ्ट थ्योरी जानते हो तो एक सवाल का बहुत ब्यूटीफुली एग्जाम्पल कर पाओगे, नहीं जानते तो मैं सिखाता हूं तुमको। देखो, वैसे तो मैंने जेई में इसे पढ़ाया, लेकिन इस क्वेश्चन को करने में बड़ा मजा आएगा। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी है एक बहुत बढ़िया। वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जिस स्पीशीज पर चार्ज ज्यादा हो और वो छोटा हो, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज हो, उसको हम बोलते हैं हार्ड, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो। और जिसमें चार्ज या चार्ज डेंसिटी कम हो और जो बड़ा हो, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट। इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल दोनों हो सकते हैं ये कहने का मतलब है। समझो अब इस बात को, मैं समझाता हूं तुमको। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे कि बताइए कौन सॉफ्ट है और कौन हार्ड है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि F माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड I माइनस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों में से सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है। सॉफ्ट कौन होगा, जिसपे बड़ा होगा, जिसपे चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो इसे कहेंगे ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। और ये क्या है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, आगे हम जानेंगे क्या है ना। अब मान लो मैंने तुमसे पूछा इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। तो इलेक्ट्रोफाइल में ये होता है कि जैसे मान लो CH3Cl है और CH3COCl है। तो अगर मैं पूछूं कि दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर भी है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर भी है, अगर मैं पूछूं किस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो हम कहेंगे इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? या इसको मैं और तरीके से समझाता हूँ ताकि तुम्हें आसान आ जाए, एकदम ही आसान समझा दूँ। कि जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं H+ और मैं पूछूं तुमसे I+, इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा सॉफ्ट है कौन सा हार्ड, तो तुम इसे कहोगे सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, और इसे पढ़ोगे कैसा, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि छोटा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, बड़ा है और डिफ्यूज्ड चार्ज है। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, HSAB थ्योरी क्या कहती है कि छोटा वांट टू रिएक्ट विद छोटा, इन द सेंस हार्ड वांट टू रिएक्ट विद हार्ड। ये कहता है हार्ड इलेक्ट्रोफाइल वांट टू रिएक्ट विद हार्ड न्यूक्लियोफाइल। बाप रे, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल वांट टू रिएक्ट विद सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। ये एक थ्योरी है, हमारे लेवल पर सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है हमें कि छोटा वांट टू रिएक्ट विद छोटा, बड़ा वांट टू रिएक्ट विद बड़ा। ज़्यादा जानने हैं अगर इसके बारे में तो आप यही चैलेंजर पर जाकर HSAB की पूरी एक कहानी मैंने सुना रखी है। HSAB थ्योरी बेस्ट वीडियो है अभी तक के कहानी में, है ना। तो वो जाके आप देख सकते हैं, ज़्यादा पढ़ना है तो। मगर अभी यहाँ समझाने के लिए मुझे एक सवाल तुमको समझाना है, उसके लिए मुझे छोटा सा बताना पड़ा। छोटा इलेक्ट्रोफाइल वांट टू रिएक्ट विद छोटा न्यूक्लियोफाइल, बड़ा वांट टू रिएक्ट विद बड़ा न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैं देखूँ तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ आती है, जरा देखो। चार्ज डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ये जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं ये कहलाते हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल। चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि R- सेम है, ये हमारे पास कैसा है, ये कहलाता है चार्ज डेंसिटी कम है, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है ये वाले सारे। अब इसका यूज कहाँ आता है, जरा देखो। एक सवाल समझाने के लिए इतनी बातें करनी पड़ रही है। जैसे मान लो ये है, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो तुम रेजोनेंस कराते हुए आए हो, एक तो रेजोनेंस इसका ये होगा, है ना, कि O-। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये RS थोड़ी होती है भाई। अगर तुम NCERT में उठा के कार्बोनिल की RS देखोगे तो NCERT ने कार्बोनिल कंपाउंड की ये RS बना रखी है NCERT में, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कार्बोनिल कंपाउंड की RS है, ये जाके देख लो NCERT में। तो ये एक RS बनेगी, और उसके बाद तुम इसका रेजोनेंस तो तुम जानते ही हो कि इसमें अगर मैं रेजोनेंस करा दूं तो ये तो बनेगा ही। और तुम जो पढ़ के आए हो ये 2 ही RS पढ़ के आए हो, ये और ये भी बनती है भाई, NCERT कहती है तो बनती है, और बनती भी है वैसे भी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो कौन ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफाइल है, तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर ऑब्वियसली ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़े भी खिसके हुए होंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, रिलेटिवली ज्यादा है, तो ये कैसा है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है। और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज आ जाता है, कैसे,
अगर मान लो ये दे रखा है और आपको दे दिया जाए CH3MgX, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है R-, वो यहाँ पर अटैक करके यहाँ पर इसे खोल देता है पाई एंटी बॉन्डिंग में। यहाँ क्यों अटैक कर रहा है? यहाँ अटैक कर रहा है क्योंकि ये कैसा है, ये स्वयं हार्ड है, देख लो, और ये भी कैसा है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, हार्ड वांट टू रिएक्ट विद हार्ड। तो यहाँ प्रोडक्ट जो देखने को मिलेगा तुमको वो ये मिलेगा कि CH3 और O-, और अगर मान लो फिर मैं H2O दे दूंगा वाटर वर्कअप, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारे पास OH आ जाएगा, है ना ये। लेकिन अगर इसी जगह पर ये ना होकर गिलमांस होता, CH3CuLi होल ट्वाइस फॉलोड बाय वाटर वर्कअप H2O, तो फिर यहाँ पर C- जो CH3- है वो अटैक यहाँ ना करके वो यहाँ करता, इन द सेंस यहाँ करता, क्योंकि ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है और ये भी कैसा है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। देख लो, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, वांट टू रिएक्ट विद सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमको मिलता वो इस RS के अकॉर्डिंग होता कि ये R- इस पर अटैक करता और यहाँ पर हमारे पास CH3 आता, ये डबल बॉन्ड होता और ये O- होता, और उसके बाद आप H2O से जब इसे न्यूट्रलाइज करते तो आपको ऐसा प्रतीत होता, बहुत ही ब्यूटीफुल, 1 2 3, हाँ, तो फिर यहाँ पर हमको ऐसा प्रतीत होता, ये OH ये बन गया हमारे पास इनॉल, इनॉल टॉटोमराइज हो जाता, और इनॉल अगर टॉटोमराइज हो जाता तो हमारे पास ये बनता डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब जरा रिएक्टेंट को देखो और प्रोडक्ट को देखो, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, लगता है जैसे कि CH3 आकर एल्कीन पर ही जुड़ गया है, एल्कीन पर ही CH3 यहाँ पर जुड़ गया, C डबल बॉन्ड वो को कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं, हमने यहाँ पर 4 पर अटैक किया लेकिन टॉटोमराइज से कीटो वापस डेवलप हो गया। समझ में आ गया? बहुत खूबसूरत बात। एल्कीन वैसे तो न्यूक्लियोफाइल है, गजब की बात बोल रहा हूँ, सुनना, एल्कीन वैसे तो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अगर कोई उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े तो वो इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करने लगती है। समझ में आ गया? तो एल्कीन टर्न इनटू इलेक्ट्रोफाइल, जैसे ही उससे हम क्या जोड़ देते हैं, जैसे ही उससे हम जोड़ देते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सवाल हैं कि अगर ये तीनों हैं, है ना, इसके आगे RK भी लगा सकता हूँ चाहे तो मैं, पोटेशियम भी बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक होता है ना, ये सब है, और आपके पास कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो अटैक कार्बोनिल पर होगा क्योंकि ये हार्ड है और ये भी हार्ड है। लेकिन अगर ये सब हैं और खासकर गिलमांस, तो अटैक एल्कीन पर होगा क्योंकि ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है और वो भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। ये सवाल समझाने के लिए कि 2 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आखिर क्यों मिल रहे हैं, मुझे HSAB थ्योरी आपको थोड़ी सी चमकानी पड़ी, है ना। छोटा वांट टू रिएक्ट विद छोटा, बड़ा वांट टू रिएक्ट विद बड़ा। इसको थोड़ा सा और अगर मैं नीट लेवल पर जाकर समझाने की कोशिश करूं तो जरा तुम इस बात को अप्रिशिएट करोगे कि एक ओवरलैपिंग ये है, एक ओवरलैपिंग ये है ऑर्बिटल्स की, और एक ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ये है। मुझे बताओ क्या चीज प्रिफर करोगे तुम, कौन सी चीज प्रिफर नहीं करोगे तुम, कौन सी ओवरलैपिंग तुम बर्दाश्त नहीं करोगे? देखो तुम जानते हो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीक्स पर होती है, और पीक्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा ओवरलैप करेगी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यहाँ पर पीक्स ओवरलैपिंग, पीक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरलैपिंग में, लेकिन ये तो बकवास है, एक छोटा ऑर्बिटल और एक बड़ा ऑर्बिटल। तो यहाँ पर एक का पीक तो पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरे का तो पीक है ही नहीं, पीक तो वहां है, तो मतलब ये बेमेल जोड़ी है। समझ में आ गया? ये बेमेल जोड़ी है, बेकार है। तो अपनी जोड़ियां ऐसे बनाओ जो अपनी औकात के अनुसार हो। समझ में आ गया? बदमाश बदमाश के साथ बनाएगा, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट के साथ बनाएगा, ये वाली तो बहुत ही खतरनाक होती है, इसमें कोई ना कोई तो फंसने वाला है, बोलो एक तो पिटेगा। बोलो बात समझ में आ गया? तो ये जो ऑर्बिटल है छोटा और बड़ा, मतलब हार्ड सॉफ्ट, ये प्रेफर नहीं होता। ऑब्वियसली मैंने जो दिखाया है वो डिपिक्ट ऐसा किया है कि कतई बिल्कुल ही चेंज कर दिया मैंने साइज, इतना भी नहीं होगा, ये भी बेकार है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब वो कहने वाला है छोटा छोटा मतलब हार्ड हार्ड बेटर होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट बड़ा बड़ा बेटर होता है, हार्ड सॉफ्ट जो है वो मजबूरी होती है। अगर ये दोनों ना हो रहा हो तो फिर इसे कराना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पूरी HSAB थ्योरी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, जाके पढ़ें अगर आपको मन कर रहा है, अगर आपको इंटरेस्टिंग सी लग रही है ये, तो आप जाके जरूर पढ़ें। तो अब हमारे पास जरा देखें, वापस से हम आते हैं इस कहानी में, तो हम ये समझ पाए हैं अभी तक कि अगर आपको RX दे रखा है और MG दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, अब के बाद आपको इंसर्शन कर देना है R और X के बीच में MG का, R और X के बीच में MG का इंसर्शन कर देना है। मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया है, RX है ना, समझ में आ गया?
अब इसमें वह एक खूबसूरत बात और बताता हूं कि यहाँ पर R पर कौन सा चार्ज है दोस्तों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि X इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा यूजुअली। और यहाँ अगर मैं देखूं तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो तुम यहाँ देख रहे हो कि पॉजिटिव से हमने किस में बदल दिया, उसको नेगेटिव में। ये जो कहानी है इसको बोलते हैं, इस नेचर को अनपॉलुंग नेचर ऑफ रिएक्शन या कार्बन। अनपॉलुंग का मतलब है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, मतलब एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वक्त बदल दिया कि हमने R जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रख रखा था, अब उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ला दिया है। तो हमने पोलैरिटी का रिवर्सल कर दिया, इसको अनपॉलुंग नेचर बोलते हैं। इस कहानी में अनपॉलुंग नेचर हुई है कार्बन की। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगला आ जाए हम प्रिपरेशन की। तो सिंपल सी बात है, DE का मतलब है ड्राई ईथर, है ना। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दूं, आप कुछ नहीं करेंगे, इसको और इसको बीच में इंसर्ट कर देंगे, RMgX बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक्सेस में लिया है तो CH3MgX तो पहले बनेगा ही, लेकिन जब हमारे पास CH3X एक्सेस में पड़ा हुआ है और X यहाँ पर ClBrI मैंने माना है, X में यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, आप भी माने ClBr और I, जो कि अच्छे लिविंग ग्रुप में से रखे जाते हैं। तो यह R माइनस है, तो यह हम जानते हैं कि एंटी बॉन्डिंग में SN2 कर सकता है, और यहाँ SN2 करके ईथेन बनने की एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगर आप एक्सेस में लेते हैं CH3X को, तो RMgX वहाँ नहीं रुकेगा, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके और एल्केन बना सकता है। सिंपल सा आप इंसर्ट कर दें, यहाँ पर हमारे पास आ जाए CH3 CH2 Mg और X, ठीक है। मैंने यहाँ दिखाया, जैसे कि मैंने कहा था कि टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान हमें लेना पड़ेगा अगर हमें डबली बॉन्डेड के बीच में इंसर्ट करना है Mg को। तो यहाँ हमारे पास Mg और X हमें इंसर्ट करना है, तो आपको हायर पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। क्या मेरी बात तुमको चमक गई? ठीक है। अब जब यहाँ बात करते हो तो Mg को जो है वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे, और हमारे पास यहाँ पर दोनों तरफ प्रोडक्ट बनेंगे, इधर भी और उधर भी। क्या मेरी बात समझ में आ गया? तो बस ये इंसर्ट ही करना है आपको, क्योंकि ये कायरल सेंटर बन रहा है हमारा। क्लियर है? अगला चलते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यही तो खास बात आपको ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है? प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने हैं कि आपका जो RX प्रिकॉशंस क्या है, जो भी आपका RX है ना, उसमें जो है वो क्या नहीं होने चाहिए, उनमें नहीं होने चाहिए कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि एसिडिक H हो। इन सब में क्या है? एसिडिक H, और एसिडिक H होने की वजह से जैसे ही ग्रिग्नार्ड बनेगा, वैसे ही एसिड बेस रिएक्शन, जो कि फास्टेस्ट रिएक्शन होती है, उसे कर लेगा। तो यहाँ पर आपको करना है क्या है, आप Mg को इंसर्ट करें एज यूजुअल। अगर आप Mg को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा देखो, HO ऐसा ऐसा, और यहाँ पर हमारे पास हो गया MgCl। ये नेगेटिव चार्ज इनफ डेवलप हो जाएगा, और ये दोनों अब यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा एज बेस और ये एसिड, क्योंकि जो भी R माइनस है, दैट R माइनस कैन एक्ट एज बेस एंड कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और ऑब्वियसली बेस की तरह एक्ट करेगा तो ABR न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जो कि फास्टेस्ट होती है। तो अगर आपका कोई भी, अगर आप RX बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज डोंट यूज अ कंपाउंड विच हैज एसिडिक H, वरना आपका ग्रिग्नार्ड बनते ही खराब हो जाएगा। तो अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच में ये H लेके चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास कैसी रिएक्शन हो जाएगी? एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहाँ O माइनस होगा, MgX हो जाएगा, H आपका यहाँ से उठ के यहाँ चला गया है। बोलो, तो यहाँ हमारे पास तुम जो कार्बन का OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना रहे थे, वो इनऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड बन गया। कैसा? नेगेटिव चार्ज अब कार्बन की जगह किस पर आ गया? ऑक्सीजन पर। सिमिलरली जब आप इस पर इंसर्ट करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज इस H को लेके चला जाएगा, एसिडिक H है, और एसिडिक H लेके चला जाएगा तो आपका ग्रिग्नार्ड नहीं बन पाएगा, सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास Mg जो भी है हमारे पास कौन सा Cl, MgCl है ना, यहाँ पर X जो है वो Cl है, और ये बन जाएगा हमारे पास न्यूट्रलाइज होकर।
क्लियर है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही होगा, जब आप इस Mg को यहाँ इंसर्ट करोगे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, मगर यहाँ पर एक एसिडिक एच है, एसिडिक एच यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हम जहाँ बना रहे थे वहाँ प्लान ना होकर ये बन जाएगा हमारा MgCl और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये हमारा OMC बनेगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि आपका एसिडिक एच प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो पहला प्रिकॉशन जो है वो हमारा क्लियर हुआ। प्रिकॉशन क्या है हमारा कि एसिडिक एच प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वरना बनते ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा, है ना। कौन सी रिएक्शन होने वाली है, ABR रिएक्शन के थ्रू जो है वो आपका ग्रिग्नार्ड बनते ही खत्म हो जाएगा। अगला देखें, अगला कह रहा है Mg, तो मैकेनिज्म के थ्रू आप इसे इंसर्ट कर देंगे, और जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे वैसे ही आप पाएंगे कि यहाँ हमारे पास MgBr बन गया है, लेकिन यहाँ काफ़ी नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। जब भी नेगेटिव चार्ज इंटरनल हो तो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके और Br को भगा सकता है ना, इंटरनल अटैक। और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई। और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, MgBr और ये MgBr। अब इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि भाई ये बॉन्ड तो टूटना ही है, तो ये गया इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक और ये Br क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। बोलो हाँ कि ना, है ना। या फिर ऐसे समझो इसको, कि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आया तुमको कि MgBr है, या नेगेटिव चार्ज है, ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल और ये Br बाहर, हमारे पास या एल्कीन बन जाएगी, प्लस हमारे पास MgBr2 बन जाएगा। ठीक है। अगर मैंने एक्सेस में लिया हुआ है तो आप यहाँ पर दोनों तरफ इंसर्ट करके सिर्फ RMgX बना देंगे डबल वाला। तो यहाँ MgBr ये बनेगा, अगर एक्सेस में दे रखा हो आपको तो, है ना। एक्सेस में नहीं दे रखा है, 1 मोल दे रखा है, तो फिर अंदर ही एक SN2 रिएक्शन हो जाएगी। जैसे आप इस एक दे रखा है तो यहाँ इंसर्ट करोगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक, SN2 रिएक्शन, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके आपको ये प्रोडक्ट दे देगा। तो कहने का मतलब तुम समझ रहे हो, कहने का मतलब यह है कि आप अगर RMgX ही बनाना चाह रहे हैं, देखो RMgX तो नहीं बना, तो आपके RX में कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी ना हो और ABR करने वाला एसिडिक एच भी ना हो। जैसे कि पिछले सवाल में अगर मैं देखूं तो हमारे पास जब हमने एक Mg लिया था तो हमारे पास एक यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बच गया था, तो इंटरनल अटैक हो गया। जब हमने एक्सेस में लिया तो फिर दोनों पे अटैक हो गया, तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफिलिक सोर्स बचा नहीं। तो अगर मान लो आपके पास एसिडिक एच हुआ RX में, तो भी ABR होकर आपका ग्रिग्नार्ड खत्म हो जाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बचा तो भी इंटरनल अटैक होकर आपका ग्रिग्नार्ड खत्म हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ लिखा, तो यहाँ मैंने Mg लगाया, जैसे मैं यहाँ Mg लगाता हूँ हमारे पास यहाँ क्या होगा जरा देखो, MgCl, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। बोल बात समझ में आ गया। इसको ऐसे दिखा दूँ, है ना, यहाँ पर दिखा देता हूँ MgCl, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, ये गया रेजोनेंस करने, है ना, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो रेजोनेंस यहाँ नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज विल गो इनटू रेजोनेंस, और यहाँ पर Cl को क्या कर देगा, भगा देगा। तो यहाँ भगा देगा तो आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बन जाएगी आपकी कॉन्जुगेटेड डाईईन, और हमारा बन जाएगा MgCl2। बहुत ही बढ़िया, कि फिर से वही बात कि RMgX बनेगा तो सही, लेकिन रेजोनेंस करके वो एक बहुत ही बढ़िया कॉन्जुगेटेड डाईईन बनाकर खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, समझ में आ गया है। तो इस तरीके से आपको प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये सारी प्रिकॉशंस है। दूसरी बात और देखें, और क्या है, मैंने कहा तुमसे कि कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो ये हो, 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 चाहे वो RX हो। कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हुआ तो बनते ही आपका ग्रिग्नार्ड खत्म हो जाएगा। चाहे वो इपॉक्साइड हो, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो SO2 हो, चाहे वो SO3 हो, रिएक्शन के अंदर ही हुआ तो वो खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। या C डबल बॉन्ड S हो, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं होना चाहिए, वरना वो अंदर ही रिएक्ट कर लेगा। कारण क्या है ऐसा, क्योंकि जो आपका R माइनस है दैट कैन एक्ट एज बेस, तो ABR कर सकता है, और दैट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल कर सकता है तो SN2 कर सकता है, मैंने पहले भी बताया।
SNAE कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है, एक्सेट्रा। बोलो बात समझ में आ गया? तो हर सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन वो कर सकता है रिएक्शन के अंदर ही। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सोर्स है तो वो कर लेगा। दूसरा, जो एनवायरनमेंट आप ले रहे हैं जिसमें आप RMGX प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन गैस हुआ तो वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली रिएक्ट कर लेता है। RMGX जो है वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, और ऑक्सीजन के साथ अगर वो रिएक्ट कर लेगा तो आपका RMGX जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो आप नाइट्रोजन एनवायरनमेंट या ऑर्गन एनवायरनमेंट, आर्गन जो गैस होती है उस एनवायरनमेंट में इस रिएक्शन को करवाओ, वरना आपका जो है RMGX ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये एंटी बॉन्डिंग में, पाई एंटी बॉन्डिंग में रिएक्ट करके O- को खोल देता है, और यहाँ हमारे पास बन जाता है ROOMGX माइनस, है ना। और यहाँ पर RMGX फिर से अटैक करता है, ठीक है, इनमें से किसी भी एक एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल देता है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा OMGX। इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, O, और यहाँ लिख देता हूँ MGX। अब ये RMGX यहाँ अटैक करता है और इस बॉन्ड को तोड़ देता है। यहाँ पे अटैक करता है, इसको बाहर निकाल देता है, ये बन जाता है हमारे पास ROMGX ट्वाइस। ये बन जाता है ROMGX ट्वाइस। अगर इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर दें, आप, तो ROH आपका बन जाएगा। ये लो, ROH आपका बन जाएगा। मतलब RMGX की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो आप एल्कोहल भी बना सकते हो। तो आपका जब RMGX बन रहा हो तो आप गैसियस एनवायरनमेंट नहीं लोगे ऑक्सीजन का, आप लोगे या नाइट्रोजन या फिर जो ऑर्गन गैस होती है उसकी प्रेजेंस में, ताकि आप कोई आपका RMGX खत्म ना हो पाए। दूसरा, आप ह्यूमिडिटी कभी भी यूज नहीं करेंगे, मतलब कोई भी गलती से भी ह्यूमिड एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ ले रहे हैं, अगर H2O है तो आपका R- वैसे भी रिएक्ट कर लेगा, और मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना। तो आपका ह्यूमिड एनवायरनमेंट है तो जो आपका R- बनेगा वो RH के साथ रिएक्ट करके और एल्केन बना देगा इसके साथ रिएक्ट करके। तो ह्यूमिड एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं दूसरी, और वो क्या है हमारे पास कि रिएक्शन की कंडीशंस, रिएक्शंस क्या है गिगनार्ड की। तो मैंने कहा है कि एज बेस एक्ट कर सकता है और वो फास्टेस्ट रिएक्शन होती है, ABR। कैसी रिएक्शन है वो? ABR। दूसरा, एज न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर सकता है, तो वो बहुत सारी रिएक्शन करने के लिए स्वतंत्र है। SN2 करने के लिए, और SN2 है तो फिर वो E2 भी करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है। तीसरा, वो SNAE कर सकता है ना। तो SN2 तो जनरली हमारे पास RX पे कर सकता है, और E2 पे भी कर सकता है, E2 RX पे कर सकता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो करेगा किस पर? एल्डिहाइड पर करेगा, या फिर वो किस पे करेगा? कीटोन पर करेगा। यहाँ पर हमारे पास इपॉक्साइड्स भी आ सकते हैं, 3 और 4 मेंबर, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उस पर भी हो सकती है। E2 की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस पर भी हो सकती है। SNAE कराना है हमें, तो एसिड के डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव मतलब जैसे RCOCl, इसमें लीविंग ग्रुप है, RCOOET, इसमें लीविंग ग्रुप है, RCONMe2, इसमें लीविंग ग्रुप है। समझ में आ गया? RCOOCOR, इसमें लीविंग ग्रुप है ना। आपने एसिड नहीं लिखा सर। कार्बोक्सिलिक एसिड तो ABR रिएक्शन देगा, अमाइड जो होगा वो भी ABR रिएक्शन देगा, क्योंकि उसके पास भी एसिडिक एच है। तो ये दोनों जो है वो तो कैसी रिएक्शन देंगे? ABR रिएक्शन देंगे। और ये रिएक्शन SNAE होगी, एल्डिहाइड कीटोन के साथ हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, है ना। और बाकी हमारे पास SN2 रिएक्शन हो सकती है RX पर, इपॉक्साइड्स पर। तो हर तरीके की रिएक्शंस वो कर सकता है। इसमें प्रिफर्ड रिएक्शन कौन सी होगी? इसमें प्रिफर्ड रिएक्शन होगी ABR की तरह एक्ट करना। जब भी वो ABR की तरह एक्ट करेगा तो वो फास्टेस्ट रिएक्शन होगी। जरा देखें, एक
जेरीविटिनॉफ मेथड है। जेरीविटिनॉफ मेथड से हम निकालते हैं कि कंपाउंड में कितने एसिडिक एच हैं। उसमें आप ग्रिग्नार्ड लेते हो और जैसे मान लो आपने यहाँ ले लिया RMgx में, यहाँ R मैंने ले लिया CH3, तो आप देखोगे कि जो भी ABR रिएक्शन होगी R माइनस और H के बीच में, तो यहाँ RH मीथेन गैस मिलेगी और फाइनली हमें यहाँ पर मिल जाएगा MgX और Z मिलता हुआ। तो हर वो चीज़ अब यहाँ देखें तो हमारे पास एल्केन बन रहा है, एल्केन बन रहा है। तो अगर तुम जानते हो एसिड बेस रिएक्शन की फिजिबिलिटी, तो हम ये कहेंगे कि लगभग एनीथिंग विच इज मोर एसिडिक देन एल्केन विल गिव फिजिबल रिएक्शन विद RMgX। RMgX से हर वो रिएक्शन ABR रिएक्शन कर सकता है लगभग जो कि एल्केन से ज़्यादा एसिडिक हो, है ना। एल्कीन से बहुत कम मिलती है रिएक्शन, तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये माने कि एल्काइन हम ले लें और एल्काइन के आगे वाले जितने भी हैं सब बहुत बढ़िया एसिडिक एच रखते हैं, तो वो सब रिएक्शन कर सकते हैं। जरा देखो यहाँ पर भी हमारे पास ABR हो जाएगी पानी के साथ, इसलिए हम कहते हैं कि मॉइस्चर मत लो, है ना। अमोनिया के साथ हो जाएगी, अमोनिया इज मोर एसिडिक, या अमोनिया के साथ हो जाएगा एसिडिक एच है प्रेजेंट है ना। ये भी कह सकते हैं ना। तो एल्केन से ज्यादा एसिडिक जो भी होगा उन सब के साथ हम रिएक्शन करा सकते हैं। तो एल्केन से ज्यादा एसिडिक ये भी है हमारे पास, ये भी है हमारे पास, ये भी है हमारे पास, ये तो है ही। और ले लो HCl ले लो, और ले लो जो भी। एल्काइन तो है ही, ये भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंटली इसके साथ ABR रिएक्शन देती है। तुम यहाँ R माइनस आए तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक मत करा देना, पहले रिएक्शन कौन सी होगी ABR, क्योंकि फास्ट है। CH3NO2 के साथ हमारे पास ये H बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो ये कैसी अल्फा पोजीशन से H लेकर चला जाता है, ठीक है। हाँ, अगर मान लो नाइट्रो एल्केन 3 डिग्री वगैरह है जहाँ पर एसिडिक H ही नहीं है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन पर ग्रिग्नार्ड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर देता है भाई, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप भी हो जाता है। अगर अल्फा H ना हो तो नाइट्रो ग्रुप भी नहीं होना चाहिए आपकी रिएक्शन मिक्सचर में। अगर मैं यहाँ कहना चाहूँ तो अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास 3 डिग्री R ले लूँ तो नाइट्रो पर भी अटैक हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो आपका नाइट्रो भी RMgX बनाते वक्त नहीं होना चाहिए। फिर ये बहुत बहुत बढ़िया H होता है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये भी इसका कॉन्जुगेट बेस इज एरोमेटिक, तो ये वाला H भी RMgX के साथ ABR रिएक्शन कर सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एक ही रिएक्शन में दे दिया जाएगा, मान लो ऐसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा ये, और पूछा जाएगा बताओ कितनी मीथेन बनेगी अगर मैं CH3MgX के साथ रिएक्शन कराऊं इन सब की, तो हमारे पास कितनी मीथेन बनेगी, ऐसा पूछेगा वो, कितनी मीथेन बनेगी अगर मैं इन सब की रिएक्शन करवा दूं। देख रहे हो, तो कितनी मीथेन बनेगी ऐसा पूछा जा सकता है। कितने मोल मीथेन बनेगी, तो आप देख लो एसिडिक एच कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 मोल हमारे पास जो है वो मीथेन लिबरेट होगी। तो इस तरीके से जेरीवेटिनॉफ मेथड से हम एसिडिक एच का पता लगा सकते हैं। तो ये फास्टेस्ट रिएक्शन है ABR, सबसे पहले तो यही होगी। अब अगला हम पड़ाव चलते हैं और वो है एज न्यूक्लियोफाइल। तो अगर वो एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करे दोस्तों, तो हमारे पास ये सारी चीजें हैं जिस पर वो एज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सोर्स हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन देगा जब ये रिएक्ट कर रहे होंगे किसके साथ, RMgX के साथ। RMgX के साथ जब मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ तुम उसे R माइनस मान सकते हो, R माइनस के लिए मान सकते हो। तो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन दे रहा होगा इनमें से, जरा सोचो। देखो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है विच इज माइनस आई इज मोर पावरफुल देन प्लस एम, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। हम जानते हैं माइनस आई इज मोर पावरफुल देन प्लस एम फॉर हेलोजेंस, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक R है और एक H है, तो प्लस आई एक ही आ रहा है। इसके बीच में चाहो तो मैं फॉर्मेल्डिहाइड लगा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ तो प्लस आई है ही नहीं। यहाँ अगर मैं देखूँ तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में थोड़ी कमी आ गई है क्योंकि दोनों तरफ से प्लस आई आ रहा है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीजन जो है रेजोनेंस कर रहा है मस्त, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में क्या आ जाएगी, कमी। यहाँ पर भी ऑक्सीजन रेजोनेंस कर रहा है लेकिन उतना नहीं कर रहा क्योंकि क्रॉस रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इसमें भी कमी आई है, लेकिन उतनी कमी नहीं आई जितनी यहाँ आई है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में रिलेटिवली ज़्यादा कमी आई है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है।
तो ये प्लस एम दे रहा है, बिल्कुल गलत। ना ना ना, अरे भाई साहब ये तो साक्षात एसिडिक एच रख रहा है, तो ये तो ABR करेगा सबसे पहले, एसिड बेस रिएक्शन। तो समझ गए हम कि भाई इन सब में सबसे आगे तो यही है, एक नंबर पे तो यही है, क्योंकि ये रिएक्शन ABR है, बाकी सब न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है ना। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बढ़िया इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में और कमी आ जाएगी। और ऑक्सीजन विच इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ये तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ऑलवेज डोनेट्स मोर कंपेयर टू द न्यूट्रल वन, तो यहाँ जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो तो कतई घट गया भाई, बिल्कुल ही। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन तो देगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाया ABR। अब सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसके बाद कौन है, तो वो है 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, 4 नंबर पर ये। अब बाकी बचे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, है ना। अब 4 पे ये है, तो हमारे पास 5 पर ये होगा। अब यहाँ हमारे पास प्लस एम से डोनेशन चालू हुआ, ये प्लस एम से ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ये ऑक्सीजन आधा डोनेट कर रहा है, ये नाइट्रोजन पूरा डोनेट कर रहा है, और ये O- पूरा का भी पूरा डोनेट कर रहा है। कहने का मतलब ये तो सबसे बेकार है, ये उसके बाद ये आएगा। इन दोनों में से बात करें तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में किसमें ज्यादा कमी आई होगी, ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि ये एक तरफा रेजोनेंस है, सिर्फ पूरा का पूरा CO को ही दे रहा है, तो इसका मतलब हमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली यहाँ ज्यादा मिलेगा, तो 6 यहाँ आने वाला है। और फिर ऑक्सीजन 7 नंबर यहाँ आने वाला है, फिर नाइट्रोजन और बढ़िया देगा कंपेयर टू दी ऑक्सीजन, तो पॉजिटिव चार्ज में और कमी आएगी, तो यहाँ 8 नंबर ये आने वाला है। और नेगेटिवली चार्ज तो सबका बाप होता है, इस डोनेट्स मोर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो पॉजिटिव चार्ज में कमी सबसे ज्यादा यही आएगी, तो 9 नंबर पर यही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, क्लियर है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सोर्स है जिसमें सिर्फ RLI है, RLI जो है अगर तुम्हारे पास दे रखा हो या इससे बेटर, यही सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक इस पर अटैक कर सकता है, सिर्फ यही अटैक कर सकता है, और कोई अटैक कर ही नहीं सकता है। ये इस बॉन्ड को खोल देगा O- और फिर उसे H और H देके कीटोन बना देना तुम। तो सिर्फ RLI है, RMGX तो इस पे कुछ कर ही नहीं सकता, इसकी रिएक्शन RMGX के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन RLI के साथ ये बॉन्ड खोल दोगे तुम, तो यहाँ पर एक और R आ जाएगा, और यहाँ O- और फिर सॉल्वेंट को वाटर में डाल दे, मतलब इसको वाटर में डालोगे तो HH, तो 2 OH आ जाएगा, 2 OH वाटर मॉलिक्यूल निकाल के कीटोन बना सकते हैं। इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सोर्स है ही नहीं लगभग के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब जो जैसी रिएक्शन दे रखी हो वैसे वैसे रिएक्शन कराते जाओ और आंसर पाते जाओ, है ना। जैसे ये, अब ये हमें जानते हैं कि ये तो एसिडिक एच रखता है, तो अगर ड्यूटेरियम किसी में लगाना है तो बहुत बढ़िया, ये बनाएगा CH3D प्लस MgX, तो छोड़ के गया ही नहीं था उसको, और अगर D2O में से D चला गया तो बचेगा क्या, OH, ये बन जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई दोस्तों, ABR, है ना। अब ये नेगेटिव चार्ज है और फॉर्मेल्डिहाइड पर रिएक्शन कर रहा हूं मैं, C डबल बॉन्ड O और H, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, R माइनस है, आएगा O का बॉन्ड खोल देगा, पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालकर, यहाँ बनेगा HCO माइनस CH3 और H, और वाटर के साथ हम दे देंगे न्यूट्रलाइज करके इसको, यहाँ बन जाएगा CH3 CH2OH। इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ आप चाहें तो ये कैसा अल्कोहल बना सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड हो तो आप 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई, फॉर्मेल्डिहाइड है तो आप 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। दूसरा मैं तुमको चमका चुका हूँ अभी कि ऑक्सीजन पर भी अटैक करके क्या बना देता है, CH3O माइनस MgX, अभी पिछली स्लाइड में बताया था। फिर हाइड्रोलाइसिस उसका कर देंगे तो ये बना देगा CH3OH। तो देख लो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल बनाने का एक और तरीका हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन RMGX के साथ 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, तो आप HCHO के अलावा भी O2 को भी लिख सकते हैं आंसर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रिलेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ प्लस आई आ गया है CH3 का, तो ऑब्वियसली RMGX यहाँ अटैक करके इस इपॉक्साइड रिंग को खोल देगा, और अगर खोल देगा तो हमारे पास ये बना और ये बना, और यहाँ हमारे पास O माइनस, और यहाँ आ जाएगा HO18। क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि
इस बॉन्ड को मैंने खोल दिया है ना। तो अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि इनमें से कौन 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, और आपको ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है जरा देखो। 1 डिग्री अल्कोहल कौन कौन बनाएगा बताओ, RMgX CH3MgX के साथ। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा हम ले लें O2, पांचवा हम ले लें ऑल ऑफ दीज। तो क्या तुम इस बात से सहमत हो कि आंसर क्या आने वाला है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल इससे ही बनेगा। और यहाँ पे अटैक कराओगे तो ये खोलेगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे ही बनेगा। यहाँ पे अटैक कराओगे, इसे खोलोगे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल ये भी बनेगा। तो इसका मतलब वो तो मैंने यहाँ पर हमारे पास मिथाइल लगा दिया तो हमारे लिए इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। लेकिन अगर ये मिथाइल ना होता, प्योर इपॉक्साइड होता, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल ही बन रहा होता। ठीक है, अब यहाँ देखें तो ये भी हमारे पास कहाँ पर अटैक करेगा, वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर स्टेरिक एंट्रेंस कम होगा और पार्टिसिपेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पार्टिसिपेटिव चार्ज रिलेटिवली क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पार्टिसिपेटिव चार्ज रिलेटिवली क्या है, कम है, क्योंकि CH3 का प्लस आई है। बॉन्ड खोल दो, ऐसा ऐसा, यहाँ पर आ गया CH3, ये हमारे पास ये और ये फॉलोड बाय H और ये O18, है ना। तो अब इपॉक्साइड से अगर ये मिथाइल हटा दिया जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। लेकिन अगर ये मिथाइल लगाया हुआ है तो हमारे पास अल्कोहल कैसा मिल रहा है दोस्तों, 2 डिग्री मिल रहा है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है ना। तो हमारे पास इपॉक्साइड के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तो उससे निजात पाने के लिए रिंग टूट जाती है। लेकिन अगर आप यही टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ करना चाहें या फिर उससे ऊपर वाली रिंग, जैसे कि यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है, उसके साथ आप करना चाहें, तो यहाँ पर नो रिएक्शन होगी, क्योंकि इसे तो अपन सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहे हैं, THF और ये THF का बड़ा भाई, इनमें तो कोई एंगल स्ट्रेन है ही नहीं। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ईथर जो होते हैं वो बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट होते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ये तो इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, वरना तो ईथर रिएक्ट करता नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो ये हमारी कहानी हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलो, ईथर रिएक्ट करता नहीं, बात समझ में आ गई है? तो ये हो गई कहानी। अब CH3CHO और कीटोन के साथ रिएक्शन। तो देखो जरा, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब अपन ने रिएक्शन कराई किसकी, CH3MgX की, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो बना वो बना CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर मैं यहाँ CH3C डबल बॉन्ड O और H लगा दूंगा तो ऑब्वियसली एक H की जगह CH3 आ जाएगा, यहाँ खोलेगा, ये बॉन्ड खुला, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास CH3CO माइनस MgX लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास CH3 और ये बन गया हमारे पास H। अब इसे H2O से H दे दोगे, हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और यहीं पर अगर मैं ले लूँ CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये अटैक होगा यहाँ, एक CH3 और आ जाएगा, कहने का मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाऊँ तो CH3 ये बाहर से आया, ये CH3 और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोलाइसिस के बाद OH। तो कैसा बन गया हमारे पास, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन पर रिएक्शन कैसी होगी दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, है ना। और हमारे पास जो अटैक करने वाला स्टेप है, ये जो स्टेप हमारा ये वाला है, यही हमारा स्टेप कैसा है दोस्तों, RDS है। कारण क्या है RDS होने का, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 कर रहे हैं अपन। इसका मतलब एंगल आप 120 से 109.28 मिनट कर रहे हो, तो स्टेरिक एंट्रेंस आप बढ़ा रहे हो। स्टेरिक एंट्रेंस बढ़ाने को हम बोलते हैं स्टेरिक रिटार्डेशन। इन द सेंस मॉलिक्यूल इस बात का विरोध करता है कि हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे ठीक ठाक, जैसे कि यहाँ मान लेते हैं, और हमारे बीच में 120 एंगल था, अब तुमने 109 कर दिया है, मतलब अब हमें कम स्पेस मिलेगा रहने के लिए। तो मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि आप ऐसा करें, और इसलिए ये स्टेप कैसा होगा, स्लो होगा, इसलिए इसको बोलते हैं अपन RDS। समझ में आ गया? तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑन दी एल्डिहाइड या कीटोन स्टेरिक रिटार्डेशन क्रिएट करता है, 120 एंगल से 109 एंगल क्रिएट करता है, जो कि विरोध करने वाली चीज है। इसलिए ये स्टेप कैसा होता है, RDS होता है, स्लो होता है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? क्लियर है? चलो, RMgX के साथ बाकी सब जो भी, अब यहाँ देखें तो हमारे पास एसिड और उसके डेरिवेटिव्स हैं। जैसे कि पहला ये, यहाँ O माइनस पाई के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे, वही स्टेरिक रिटार्डेशन होगा, O माइनस क्रिएट होगा,
CH3 होगा। लेकिन यहाँ पर गजब की बात यह है कि जैसे ही आपने स्टेरिक रिटार्डेशन किया, ये स्टेरिक रिटार्डेशन, तो पिछले एल्डिहाइड और कीटोन के पास इसका विरोध करने का कोई जरिया था नहीं। विरोध करने का क्या जरिया कि मैं वापस sp2 होना चाहता हूँ, तो वहां उनके पास कोई माध्यम ही नहीं था। कारण है कि जब आप ये बनाते हो तो O- जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है उसको भगाने के लिए वो चाहे तो इन तीनों में से किसी को भगाए, लेकिन भगाए कैसे, ये तो अच्छे लिविंग ग्रुप है ही नहीं। तो नाउ दिस कैन नॉट एक्ट एज अ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हियर। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है तो O- अपने आप को रीजनरेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि स्टेरिक रिटार्डेशन वांट टू कन्वर्ट इनटू स्टेरिक एक्सीलरेशन। तो अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिविंग ग्रुप मौजूद है और ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकता है अब, और यहाँ पर हमारे पास CH3 बना सकता है। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ दोस्तों, एक तो तुम्हारे जीवन से X चला गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मतलब लिविंग ग्रुप चला गया। और गजब की बात यह है कि यहाँ पर एंगल 109 मिनट, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, TI। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो आपका बना वो वापस से 120 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इस स्टेप को बोलेगा स्टेरिक एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन का उल्टा। तो मजा आ गया। मॉलिक्यूल ने पहला स्टेप जो है इसका RDS हो जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन है, आपने एंगल बढ़ाया है, 120 से 109 करवाया है। लेकिन जब ऑक्सीजन को एक तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पाई बॉन्ड ऑफ OC को क्रिएट करने का मौका मिला दोबारा, और दूसरा एंगल भी रिड्यूस करने का मौका मिला, तो उसने वो अपना जलवा दिखा दिया कि इससे दो फायदे हो रहे हैं। एक तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन रहा है, विच इज CO बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड ऑफ OC है, स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। जैसे कि PO बॉन्ड जो होता है पाई बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड ऑफ केमिस्ट्री है, ऑफ केमिस्ट्री। ये स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इस इधर से फायदा क्या हुआ कि एक तो जो आपने स्टेरिक रिटार्डेशन कराया उसको उल्टा कर दिया इसने, वापस से जो है वो sp2 क्रिएट कर दिया, मजा आ गया। दूसरा हमारा वीक, मतलब एक स्ट्रॉन्ग CO पाई बॉन्ड भी क्रिएट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है, सुनो, RMgx हमारे पास ये बन गया, लेकिन ये तो एक्सेस में है, और एक्सेस में ये है तो अभी तो कीटोन के बाद फर्दर रिएक्शन CH3MgX की हम करा सकते हैं, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो ये हमारे पास आएगा O- यहाँ खुलेगा, और खुलेगा तो हमारे पास यहाँ पर O- बनेगा, जो कि सॉल्वेंट से फिर क्या ले लेगा, H ले लेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक्सेस में ले लो, है ना। और यहाँ पर सेकंड में ये लिख दो बस कि H2O या फिर हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे समझ में आ जाएगा मुझे कि यहाँ पर H2O मेरे से ले रखा है, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे OH कर दूंगा। कहने का मतलब आप समझो, अब यहाँ पर मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको कि RMgX की अगर आप रिएक्शन किसी भी CO ग्रुप वालों के साथ करा रहे हो तो मैक्सिमम कितने CH3MgX कंज्यूम होंगे, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो लीविंग ग्रुप भगाने में, है ना, और दूसरी चीज तुमको देखनी है कि एल्कोहल बनाने में। समझ में आ गया? जैसे C डबल बॉन्ड O है आपके पास, और इधर भी लिविंग ग्रुप है और इधर भी लिविंग ग्रुप है, तो बताओ कितने RMgX कंज्यूम होंगे? तो दो तो लिविंग ग्रुप भगाने में और एक CO को एल्कोहल बनाने में, CO को एल्कोहल बनाने में। तो आपको ये देखना है कि कितने लिविंग ग्रुप CO से अटैच हैं। जितने लिविंग ग्रुप CO से अटैच होंगे उतने प्लस उस CO को एल्कोहल बनाने के लिए एक और होगा। समझ में आ गया? जैसे कि मान लो मैं यहाँ पूछूं तो हमारे पास CO से कितने लिविंग ग्रुप जुड़े हुए हैं? दो। तो दो तो लिविंग ग्रुप भगाने में और एक CO को एल्कोहल बनाने में, तो यहाँ कितने RMgX कंज्यूम होंगे? 3। CH3 आएगा, CO खोलेगा, वापस आएगा, Cl को भगा देगा, तो बन जाएगा CH3COCl, ये बन जाएगा। फिर इस पर तो हमारे पास 2 बार रिएक्शन और हो चुकी है, तो इसका मतलब 2 तो लिविंग ग्रुप भगाने में और एक बार CO को एल्कोहल बनाने में, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। एग्जैक्टली यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट यही बनेगा, चाहे तो बना के देख लेना, है ना। पहला आप CH3MgX से ये बनाओगे, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस वही है ना। एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ देखूँ RMgX एक्सेस में ले रहा हूँ तो ये रहा लिविंग ग्रुप, ये तो लिविंग ग्रुप है नहीं, तो एक लिविंग ग्रुप बनाने में और एक एल्कोहल बनाने में, तो प्रोडक्ट हमारे पास यही बनेगा। एक तो लिविंग ग्रुप भगाने में जब आप R का CH3 का अटैक यहाँ करेंगे, ये खुलेगा, वापस आएगा, CH3 को बाहर निकाल देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा, और कीटोन का फर्दर रिएक्शन कराओगे तो एल्कोहल बन जाएगा। अब यहाँ देखो CO के पास कितने लिविंग ग्रुप है, देखो मेरे दोस्तों,
दोनों बहुत ब्यूटीफुल सवाल है। अगर मैं पूछूं इस सीओ के पास कितने ईथर हैं तो तुम कहोगे 2 हैं। इस सीओ के पास कितने ईथर हैं तो तुम कहोगे 1 ही है भाई। ये अंतर है कि इस सीओ के पास 2 लिविंग ग्रुप है लाइक दिस, और इस सीओ के पास एक ही लिविंग ग्रुप है, वो है ये। समझ में आ गया? तो हमारे पास जब आप RMGX की रिएक्शन यहाँ कराओगे, जैसे CH3MgX की रिएक्शन आपने यहाँ करवाई, तो होगा क्या, ये O- खुलेगा, वापस आएगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में बनेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास CH3, और इधर C डबल बॉन्ड O, O-। हमने कहा है कि ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ही नहीं है, सिवाय RLI कोई और हमला कर नहीं सकता इस पर। लेकिन अभी ये तो कीटोन है ना, इस पर तो फिर से हमला हो सकता है RMGX, तो ये खुलेगा और यहाँ पर हमारे पास फिर से बाहरें आएगी हमारे जीवन में, और CH3 CH3 और CH3 ये बन जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O, O-, है ना। इसको H2O दे देना तो ये अल्कोहल बन जाएगा, ये भी एसिड भी बन सकता है ना। इक्विलिब्रियम में रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास क्या होगा, 2 तो लिविंग ग्रुप भगाने में और 1 अल्कोहल बनाने में। कहने का मतलब कितने लोग इस बात को समझे हैं कि 2 लिविंग ग्रुप भगेगा फाइनली हाइड्रोलाइसिस से। फाइनली जब मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा तो हमारे पास O- इधर से खुलेगा, O- इधर से, और एक CH3 इधर से जुड़ेगा, एक CH3 इधर से, तो फाइनली 2 मोल के बाद ये बनेगा, CH3 इधर CH3 इधर, और इस पर एक बार और रिएक्शन हो जाएगी CH3MgX की, ताकि 3 डिग्री अल्कोहल बन सके, है ना, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। कहने का मतलब 2 तो लिविंग ग्रुप भगाने में, 1 अल्कोहल बनाने में, तो दो तो हमारे पास लिविंग ग्रुप भगाने में और 1 अल्कोहल बनाने में, तो 3 कार्बन जुड़ जाएंगे 1 OH पर, और फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब आपको ये सारी कहानियां आनी चाहिए। क्लियर है? और देखो RMGX की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, RMGX की रिएक्शन CH3CN के साथ। ये O-, यहाँ अटैक करोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, N- को खोल दोगे तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड NH N-, है ना। अब इसको तुम H+ देते रहो, H2 डाल के H+ डाल के, तो हमारे पास यहाँ बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड N CH3 और या H, और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर दोगे इसका, और तुम इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो H, ये H और OH जोड़ोगे तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो OH यहाँ जोड़ोगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और H यहाँ जोड़ोगे, तो 2 मोल अगर मैं यहाँ जोड़ दूँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे पास HOH जुड़ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, HOH जुड़ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। कहने का मतलब यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पर CH3COH OH CH3 बनेगा, प्लस हमारे पास अमोनिया बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल आप दो OH एक कार्बन पर रह नहीं सकते, तो आप यहाँ क्या बना देंगे, कीटोन बना देंगे। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल के, एक कार्बन पर 2 OH रह नहीं सकते, तो ये कीटोन बन जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया सवाल हो गया, है ना। अब अगर ये सवाल पूछ रहा है कि RMGX की रिएक्शन मतलब CH3MgX की रिएक्शन आपने इसके साथ करी, तो सबसे पहले तो आप समझें कि ABR रिएक्शन होगी, और ABR रिएक्शन होगी तो मीथेन बाहर निकलेगा, और यहाँ बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C-। नाउ दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल विच वुड अटैक हियर। तो हमारे पास फाइनली हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बनेगा, PHC OH PH, और ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा उस पर। ये समझ में आ गया? अब सवाल तुमसे ये पूछ सकता है कि कितने RMGX कंज्यूम होंगे इसमें, ऐसा सवाल तो बड़ा आसान है करना। एसिडिक एच गिन लो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा। अरे तो चारों के चार ABR ही रिएक्शन करेंगे, तो 4 RMGX कंज्यूम होंगे, और 4 RH एल्केन बनेंगे इसमें, सब H ले लेगी R- से। यहाँ पर अगर मान लो देखा जाए तो एसिडिक एच यहाँ है, एक तो ये रहा, एक ये रहा ABR, एक ये रहा 3, और एक ये रहा 4 तो ABR हो गए। RCOCl एक लिविंग ग्रुप भगाने में, एक अल्कोहल बनाने में, तो 2 यहाँ पर।
तो 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 6 RMGX विल गेट कंज्यूम्ड हियर। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दर्द है जीवन में? अब ये बहुत बढ़िया सवाल है, देखो जरा, इसकी रिएक्शन अगर मैं करवा दूं किसके साथ, Mg के साथ, तो होगा क्या? बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल। जब Mg आपके पास हो और X आपके पास हो, दो, ये भी है और ये भी है, तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, Br। तो इसको इंसर्ट आप यहाँ करोगे, जैसे ही आप इसे इंसर्ट करते हो या नेगेटिव चार्ज आएगा और Mg Br बन जाएगा इसका, और यहाँ पर S, और यहाँ हमारे पास Cl। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो हम जानते हैं कि कोई एसिडिक एच अगर प्रेजेंट है तो वो ग्रिग्नार्ड एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन आ जाएगा तो यहाँ हमारे पास S माइनस MgBr आ जाएगा, ऐसा 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 डबल बॉन्ड S, और ऐसा ऐसा ऐसा, और ये Cl। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो साक्षात हमें पता है कि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है कंपेयर टू इसके, तो अगर, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन से बेटर एडिशन होता है क्योंकि एडिशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो यहाँ पर हमारे पास ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा सकते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे तो ये 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी और एक S माइनस। तो सबसे पहले आप 5 मेंबर रिंग बना लें और अंदर नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5। अब 1 पर क्या है हमारे पास, S, ठीक है, तो हमारे पास 1 पर S था जिसने अटैक किया, ठीक है, 2 पर कुछ नहीं है, 3 पर कुछ नहीं है, 4 पर कुछ नहीं है, 5 पर वो कार्बन था जिस पर अटैक हुआ, और यहाँ 5 पर एक S माइनस क्रिएट होगा, ठीक है, ये S माइनस क्रिएट हुआ। अब ये S माइनस और ये 5 पर हमारे पास एक चीज़ और है, ऐसा ऐसा 1 2 3 और ये Cl। जब हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल अंदर है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी अंदर है, तो यहाँ पर हमारे पास इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन, और अगर ऐसा होता है तो हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग यहाँ बनेगी, इसको हटाओ, है ना, और एक 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर रिंग और बनेगी, ठीक है, और ये सल्फर होगा यहाँ, और यहाँ पर भी एक सल्फर होगा, तो हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। पहले क्या हुआ फिर से बता देता हूँ, RMGX की रिएक्शन बनी, ग्रिग्नार्ड, फिर उसके बाद ABr, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और फिर सब्स्टिट्यूशन। कितनी ब्यूटीफुल रिएक्शन है, सोचो कितना बढ़िया हुआ कि इतना शानदार खूबसूरत प्रोडक्ट एक स्पाइरो कंपाउंड बन गया है, जिसमें S इधर है और S इधर है। मैं तुमको पूछूं अगर इसमें और बढ़िया बात पूछूं, ना तो इसमें POS होगा ना COS होगा, दैट मीन्स इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्योंकि हम जानते हैं स्पाइरो कंपाउंड ये कुछ ऐसा ही है, तुम इस बात को समझो। स्पाइरो है ना, स्पाइरो रिंग्स ऐसी होती है, तो सल्फर मान लो, सल्फर मान लो, परपेंडिकुलर रिंग्स हैं, ऐसी रिंग्स हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिला है तुमको, बहुत ही खूबसूरत सवाल, चाहे तो और खतरनाक बनाया जा सकता है दोस्तों। क्लियर है, समझ में आ गया है ना? तो इसके बाद मैंने और रिएक्शंस आपके लिए यहाँ लिख कर दे दी है, जैसे मान लो CO2 हो तो R माइनस, जैसे मान लो आपके पास CO2 दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, जैसे RMGX आपके पास है, फिर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सोर्स हो जैसे कि CO2 को अटैक करा दो, O माइनस खोल दो, RC डबल बॉन्ड O माइनस MgX बन जाएगा और इससे एसिड बन जाएगा। ऐसे ही आप SO2 के साथ रिएक्शन करा सकते हो, ऐसे ही आप SO3 के साथ रिएक्शन करा सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेल्स, यहाँ से बन जाएगा RSO2O माइनस MgX, यहाँ से बन जाएगा RSO3O माइनस MgX, चाहे जो बना सकते हो आप। यहाँ पर अगर मान लो आपको X2 दे रखा है, हेलोजन, हेलोजन पर भी रिएक्शन हो जाती है क्योंकि वीक बॉन्ड है ना, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास RX। समझ में आ गया? I2 के साथ आप रिएक्शन करा दें, O2 के साथ तो मैं करवा ही चुका हूँ तुम्हें रिएक्शन, अभी O2 के साथ आप रिएक्शन देख ही चुके हैं क्या होगा, है ना। फाइनली ROMGX मिला था जिसका आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो RH बन गया, ROH, है ना। तो आप O2 के साथ रिएक्शन, सल्फर के साथ आप रिएक्शन करा सकते हैं, E1 सल्फर, वेकेंट ऑर्बिटल है D, तो R माइनस इस सल्फर पर अटैक करके RS माइनस बना सकता है MgX, हाइड्रोलाइसिस कर दो आप इसका तो RSH बन जाएगा।
तो भतेर रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, है ना। एक बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कीटोन दे रखा है, और अगर ये कीटोन दे रखा है दोस्तों, तो आप चाहेंगे कि RMgx है, ये RMgx की रिएक्शन या नेगेटिव चार्ज है, तो इसको अटैक आप यहाँ कराना चाहेंगे। लेकिन हिस्टेरिकली जितना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, ये अटैक होना उतना ही क्या होता है, मुश्किल होता जाता है। ये अटैक होना उतना ही क्या होता जाता है, मुश्किल होता है। तो यहाँ कुछ अजीब सी रिएक्शन होती है, बहुत ही सुंदर, कि यहाँ हमारे पास एक H है, बोलो। तो अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ये बिल्कुल कैनिज़ारो की तरह रिएक्शन होती है। लेकिन कोई कैनिज़ारो की शर्त क्या है, अगर तुमने पढ़ा हो कि H माइनस कहीं मार्केट में निकलता नहीं है जब तक कि कोई लेने वाला ना हो। तो यहाँ पर लेने वाला मौजूद है, O माइनस है, तो यहाँ पर हमारे पास एक MCTS बनती है। जरा देखो, ये प्लस ये यहाँ पर O माइनस है, ये Mg है ना, और तो आप इस बात को समझें क्या होने क्या वाला है। ये हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, और यहाँ पर हमारे पास CO का बॉन्ड ब्रेकिंग है, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो यहाँ एक अजीब सी रिएक्शन हमको इंतज़ार कर रही है, और वो है ये कि अगर आपका बल्कि कीटोन हो बहुत ज़्यादा, तो ज़रा देखो, ये CH और यहाँ पर हमारे पास O माइनस MgX मिल जाएगा हमको, है ना। यहाँ पर Br MgBr, और प्लस यहाँ खूबसूरत बात यह है कि बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड, तो यहाँ पर हमारे पास एक एल्कीन बनती है, और ये बनता है, और इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस H2O दे दूँ, तो हमारे CHOH ये बन गया हमारे पास। तो इसका मतलब इसका तो रिडक्शन हो गया, और इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन एल्कीन। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। तो इस बात का आप ध्यान दें। मैंने बाकी रिएक्शंस एक बार यहाँ लिख दी है, जिसको आप रीड कर लें, है ना। एक लास्ट ये और पढ़ लें कि अगर मान लो हमारे पास RMgX है, जैसे कि CH3MgX, और कोई मेटल और दे रखी है जो कि लेस रिएक्टिव, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन हो जाती है यहाँ पर बन जाएगा। अगर मैं ले लूँ CH3 होल ट्वाइस जिंक X, यहाँ ऐसा मान लो इस पर अटैक हुआ, और इस X को हमने बाहर निकाल दिया है, दोनों को 2 मोल से। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा CH3 होल ट्वाइस Hg, यहाँ बन जाएगा CH3 होल 4 SN, यहाँ बन जाएगा CH3 होल ट्वाइस CD। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रांसमेटलेशन, मतलब एक मेटल का दूसरे मेटल से बदलाव, इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रांसमेटलेशन। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल की सारी रिएक्शनें ढंग से पढ़ ली है। हमने जाना कि इलेक्ट्रोफाइल कुछ और नहीं, सिर्फ हंटर है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स का, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो एसिडिक H हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इलेक्ट्रोफिलिक हंटिंग करता है, और बहुत सारी रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दिस इज इट दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। पढ़ते रहें।